नमस्कार, आप देख रहे हैं केबल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस बार यूपी का सियासी अखाड़ा अलग ही रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार मुद्दे अलग हैं और राजनीतिक मर्यादाओं के लांघने के रिकॉर्ड भी अभी से ही तोड़े जाने शुरू हो गए हैं। बीजेपी डबल इंजन की अपनी सरकार का फायदा उठाने में लगी हुई है कि जिससे वो फिर से सत्ता में बने रहे। बीजेपी सरकार की ओर से एक के बाद एक बड़ी सौगातें दी जा रही हैं, तो इन विरोधियों के कारनामों की पोल भी खोली जा रही है। इसी कड़ी में मिशन 2022 की तैयारी में जुटी बीजेपी को सत्ता फिर से दिलाने के लिए पार्टी को बूथ तक मजबूत करने में आरएसएस भी जुट गया है। बीजेपी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति बनाने में जुटा है। शुक्रवार को आरएसएस के सहकारवा गोपाल कृष्ण की मौजूदगी में चुनाव की तैयारियों पर करीब 7 घंटे तक मंथन हुआ। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित गोरखपुर क्षेत्र के चुनिंदा पदाधिकारी शामिल हुए। साथ ही आरएसएस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। 7 घंटे की इस मैराथन बैठक में आरएसएस के पदाधिकारियों ने चुनाव से जुड़े हर बिंदु की समीक्षा की। साथ ही बैठक में विधानसभा और जिला समन्वयक भी बनाए गए। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बूथ स्तर के किले बंदी को और मजबूत करने के लिए आरएसएस ने भी ताकत झोंक दी है। इस बैठक में चुनाव के दौरान विरोधियों से किस तरह आगे रहना है, उस पर भी चर्चा की गई। आरएसएस ने अपने अनुषंगिक संगठनों से टिकट के फेर में न पड़ने के निर्देश भी दिए। संगठनों से कहा गया कि वैचारिकी को आगे बढ़ाएं, विचारधारा को मजबूत बनाना है। चुनाव में प्रत्याशी किसे बनाया जाएगा, ये बीजेपी का विषय है। आरएसएस के पदाधिकारियों ने इस बात की चिंता जताई कि बीजेपी के बहुत से वोटर मतदान करने नहीं निकलते हैं। ऐसे में 100% मतदान हो, इस पर ध्यान रखा जाए। बूथ स्तर तक लोगों से संपर्क बढ़ाने की भी बात हुई। साथ ही सोशल मीडिया पर सक्रियता और बढ़ने पर चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर साफ है कि आरएसएस ने यूपी में बीजेपी को जीत दिलवाने के लिए तमाम रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। 2017 के चुनाव में भी आरएसएस ने खूब मेहनत की थी, जिसका नतीजा भी देखने को मिला था, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी अकेले दम पर 311 सीटें लेकर आई थी और गठबंधन को 325 सीटें मिली थी। अब देखना यह होगा कि इस बार बीजेपी कितनी सीटें लेकर आती है, क्योंकि बीजेपी के पास इस बार कई मुद्दे हैं जो जनता को अपनी ओर रिझाने वाले। देखते रहिए केबल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।